ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेशः का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन की श्रृंखला में आज हमारी कक्षा संख्या 20 है, विंशतितम। ठीक है, 19 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी हैं। आज हमारी ये 20वीं कक्षा है। यदि आपने पहले की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो पहले की कक्षाएं आप पहले क्रमानुसार पढ़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं अब। यहां तक हमारा संज्ञा प्रकरण हो गया था। संज्ञा हमारी इतनी हो गई थी। अवसान संज्ञा हो गई थी 55। 70 संज्ञाएं, 15 संज्ञाएं और शेष हैं। आज की कक्षा में पूरा प्रयास करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिएगा। पहली संज्ञा है 56वीं, आमंत्रित। आमंत्रित, ये आमंत्रण, ये बोला अर्थ नहीं है आमंत्रण। आमंत्रित के लिए कहते हैं सूत्र है सामंत्रितम। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 48वां सूत्र है। संबोधन का दूसरा नाम आमंत्रित भी होता है। जो संबोधन विभक्ति होती है ना, उसका दूसरा नाम आमंत्रित भी होता है, उसको आमंत्रित भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब है अगली है संबुद्धि संज्ञा। ये ध्यान रखेंगे, ये जो संबोधन में ये जो सु और औ और ये जस हैं, इनका नाम है आमंत्रित। ठीक है, जैसे हे राम, हे राम, औ हे रामा, तो उनका नाम है आमंत्रित। फिर है संबुद्धि। सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। ये भी वही है। संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। संबोधन में 3 प्रत्यय हैं, तो जो एक वचन का प्रत्यय है ये वाला, इसको संबुद्धि, ये संबोधन का है तो इसको नाम रख दिया दूसरा संबुद्धि। जब ये प्रथमा व्यक्ति में लाएंगे तो इसका नाम संबुद्धि नहीं, संबोधन में लाएंगे तब होगा। ठीक है, अब है 58वां संज्ञा प्रत्यय। धातु और प्रातिपदिक से परे आने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखें, क्या है, कितनी भी धातुएं और प्रातिपदिक है। इसके लिए सूत्र दिखाया नहीं इन्होंने, सूत्र की आवश्यकता नहीं, इसके लिए बहुत सारे सूत्र हैं, पर इसका एक सूत्र है प्रत्यय। ऐसा करके प्रत्यय, ये सूत्र है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। ये वास्तव में प्रत्यय होता है। ये किससे आता है, धातु और प्रातिपदिक से बाद में आता है। जैसे भू धातु से परे तिप प्रत्यय हो गया, राम से परे सु आदि जो है प्रत्यय है। तो अतः तिप सु इत्यादि का नाम प्रत्यय है। सरल है तो। इसी प्रकार से 1000 से भी अधिक प्रत्यय हैं। अब है धातु। धातु एक तो धातु होती है जो सोने चांदी आदि, वो वाली नहीं।
भूवादयो धातवः, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का पहला सूत्र। अर्थ है भू आदि शब्दों का नाम धातु है। क्या रखें, ये धातु पाठ है, एक धातु पाठ पुस्तक है। ये है धातु पाठ। तो इसमें भू आदि जितने भी शब्द पढ़े हैं उनका नाम उनका धातु है। यहाँ भू आदि शब्दों से अभिप्राय है धातु पाठ में संकलित भू एध आदि से है। इसमें भू एध सेव बहुत सारी 2000 धातु हैं लगभग, तो उनका नाम धातु है। धातु को धातु कहेंगे तो सोना चांदी याद नहीं करना, धातु महर्षि पाणिनि कहेंगे तो उनका अर्थ होगा ये धातु है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। उपपद समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है ये। उपपद संज्ञा सूत्र इसके तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 92वां सूत्र है ये। इसका अर्थ है कि धातो हो, ये अधिकार, ये सूत्र है, इससे पहले ये वाला है। इस सूत्र से आगे अध्याय समाप्ति, अध्याय माने तीसरे अध्याय की समाप्ति तक सप्तमी विभक्ति वाला पद उपपद कहलाता है। क्या, यहां से आगे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक जो सूत्र हैं, उस सूत्र में कोई पद सप्तमी विभक्ति से पढ़ा हुआ है तो वो सप्तम्यंत जो सूत्र का पद है उसकी, अथवा वो जिसको कहता है उसकी उपपद संज्ञा होती है। जैसे एक सूत्र है कर्मण्यण, ये सूत्र है कर्मण्य, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं तो कर्मणि 7 1 अण प्रथमा 1, तो ये क्या है, कर्मणि, ये सप्तमी है। तो कर्मणि का अर्थ हो गया कर्म, कर्म कारक। ये कर्मणि शब्द को नहीं, कर्म कारक को बता रहा है। तो यहां कर्म उपपद ऐसा जानना चाहिए। तो अब क्या है, जब ये सूत्र में जहां पर हम कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, कुंभम करोति, ऐसा बात करते हैं, ठीक है, कुंभम करोति। तो यहां पर क्या है, क्री धातु है, ये क्या है, कुंभ, और ये और यह क्री धातु से इस सूत्र से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। तो यहां पर क्या है, ये का सप्तम में तो ये जो कुंभ पद है इसकी उपपद संज्ञा है, क्योंकि ये कर्म है और ये कर्म यहां पर सप्तमी व्यक्ति से निर्दिष्ट है। ठीक है, कुंभम करोति, कुंभ का कर्म कारक है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है, उपपद संज्ञा इस प्रकार से होती है। मैंने आपको उदाहरण देकर के भी समझा दिया। अब है आगे एक कृत्य सूत्र है, कृत्याः 3 1 95। और धातों से आगे ऊल त्रिचौ सूत्र से पहले के सभी प्रत्यय कृत्य संज्ञक होते हैं। ये अष्टाध्यायी में व्यवस्था देखी जाएगी, देखनी पड़ेगी। यहां से ये सूत्र था आपका, यहां से लेकर के इस सूत्र से पहले के, इस सूत्र से पहले के जो भी प्रत्यय है ना, ये वाले नहीं आएंगे। इससे पहले के सूत्र के माने 132 तक के सूत्र के जो प्रत्यय वहां पर कहे हैं, उन प्रत्ययों का की संज्ञा है कृत्य संज्ञा, उनको कृत्य प्रत्यय बोलते। जैसे यत हो गया, तब्यत हो गया, तब्य हो गया, अनियर हो गया, ठीक है, ये प्रत्यय हो गए, तो ये वही है। तो इन प्रत्ययों की संज्ञा है कृत्य संज्ञा, कृत्य कृत्य ये भी संज्ञा है। सूत्र है कृदतिंग, धातो हो सूत्र के अधिकार में, अर्थात तीसरे अध्याय की समाप्ति तक आने वाले तिंग को छोड़कर शेष प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं। ध्यान रखें, क्या सूत्र में धातु इसके अधिकार में तीसरे अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय हैं तिंग को छोड़ देंगे, पर तिंग भी उसी में आते हैं। तिंग को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रत्यय उनका नाम कृत है। जैसे यत हो गया, त्रिच हो गया, अण हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, कृत और कृत्य में क्या अंतर है जी? ठीक है, ऊपर कृत्य है, कृत्य है, होता है कृत संज्ञक प्रत्ययों के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रत्ययों का नाम ही कृत्य है। ध्यान रखें, कृत प्रत्यय तो बहुत अधिक हैं, उन्हीं में से कुछ प्रत्ययों का नाम कृत्य कर दिया है। माने कुछ प्रत्ययों का नाम दोनों है, कृत भी है और कृत्य भी है। सारे कृत्य से प्रत्यय कृत भी हैं, परंतु सारे कृत प्रत्यय कृत्य नहीं है। ठीक है, ये जो यहां पर दिखाया था अभी, ये कृत संज्ञक प्रत्यय ये दिखाए थे। इन प्रत्ययों की दो संज्ञाएं हैं, ध्यान रखेंगे इनकी, ये कृत्य भी है और ये कृत भी है। ठीक है, परंतु जितने सारे कृत्य हैं वो कृत्य नहीं है, वो माने कुछ कृत्य कुछ कृत ही कृत्य हैं, तो इसलिए यहां पर स्पष्ट कर दिया इन्होंने। अब है हमारी संज्ञा 63 नंबर, सार्वधातुक। तिंग शित सार्वधातुकम, ये सूत्र है आपका, लिखा हुआ है। धातुओं के अधिकार में आने वाले तिंग और शित प्रत्ययों का नाम सार्वधातुक है। सरल है, जितने भी तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय शकार की संज्ञा होती है, तो उनको तिंग प्रत्याहार टिप से लेकर के महिंग ये 18 प्रत्यय हैं, और शित माने श जिनका इत संज्ञक होता है, शप है, श है, शानच है, ठीक है, इत्यादि जो भी प्रत्यय हैं, चानश है, तो जिनका शकार मन इनकी संज्ञा हो जाती है, इसमें ये हट जाता है, तो ये क्या हो गए, सार्वधातु। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब बस समाप्ति की ओर चल रहे हैं, समाप्तियों ने इस प्रकरण की समाप्ति। आर्धातुक, आर्ध धातुकम शेषः। ठीक है, अर्थ, जिस अवधि तक सार्वधातुक संज्ञा की है उसमें तिंग और शित को छोड़ करके शेष प्रत्ययों का नाम आर्धातुक है। अब क्या है, ये बताया था कि धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से जिनकी सार्वधातुक संज्ञा कर दी तिंग की और शित की, उसके अलावा जो बच गए प्रत्यय धातु के अधिकार में तीसरे अध्याय में, उनकी है आर्धातुक संज्ञा, उनका आर्धातुक नाम है। जैसे यत, अणुल, त्रिच इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ये हो गए आपके 65। तद्धित, तद्धिताः, तद्धिता सूत्र से लेकर 5वें अध्याय के समाप्ति तक के प्रत्ययों का नाम तद्धित है। इस सूत्र से यहां से लेकर के 5वें अध्याय, चौथा 5वां पूरा हो जाएगा, सारे प्रत्ययों का नाम है तद्धित। जैसे अण, फी, चिफई इत्यादि, बहुत सारे प्रत्यय हैं। ठीक, चलिए अब है अभ्यास संज्ञा। अभ्यास प्रैक्टिस वाला नहीं है, प्रैक्टिस को अभ्यास नहीं कह रहे हैं, अभ्यास नाम है। पूर्वोभ्यास, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। धातु के प्रथम एकाच अथवा द्वितीय एकाच शब्द रूप के दो होने पर पूर्व का नाम अभ्यास होता है। ये मुख्य रूप से जो सनंत है, यंगंत है और लिट लकार में होता है। जब क्या धातु के कहीं पर प्रथम एकाच अथवा द्वितीय एकाच समुदाय को दो बार उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो पहला उच्चारण होता है पूर्व वाला, उसका ही नाम अभ्यास होता है। जैसे अच प्रत्याहार है, या अच है, अच ये स्वर वर्ण है। एकाच माने एक अच है जिसमें, एकाच का अर्थ है एक में एक, एकाच का अर्थ है एक प्लस अच, ये दो शब्द मिलकर के बना है एकाच। तो एक स्वर, ये अर्थ हो जाए ना, एक स्वर। अब देखिएगा यहां पर ये बता रहे हैं, जैसे जागरी धातु के प्रथम एकाच को दो बार हो जाना तो हो जाना, जैसे जाग, जाग, जागरी, इसमें दो अच है ना, एक तो आय और ई है। तो जो प्रथम एकाच समुदाय है जाग, उसको माने एकाच का मतलब है इसमें पहले अच के साथ में जितने व्यंजन जुड़े वो सारे आ जाएंगे।
तो इसका नाम हो जाता है अभ्यास। अब ये थोड़ा अभी कम समझ में आएगा, ये पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर जाग पूर्व वाले इस वाले जाग का नाम क्या है? अभ्यास। अभ्यस्त उभे अभ्यस्तम एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यादि से जो दो रूप हुए हैं उन दोनों का नाम अभ्यस्त होता है। अब मानिएगा उसी की बात है, जैसे ये था अभी, इसे दो होने पर पहले का नाम तो अभ्यास होता है, परंतु दोनों का नाम अभ्यस्त होता है। दोनों को एक नया नाम देते हैं अभ्यस्त। ठीक है, तो वही लिखा उभे माने दोनों अभ्यस्त संज्ञक होते हैं। जागरी जाग जागरी इन दोनों का नाम अभ्यस्त है। तो अभ्यस्त संज्ञा को कह करके अनेक कार्य किए हैं। आम्रेडित तस्य परमाम्रेडितम, सारे शब्द रूप के दो होने पर वाले का पर का नाम आम्रेडित होता है। अब जैसे मानिएगा कोई शब्द रूप का, यहां धातु रूप नहीं आते, शब्द रूप आते हैं। कई बार क्या है, हम एक शब्द को दो बार बोलते हैं। घर घर, घर घर जाओ, घर घर जाओ ऐसे बोलते हैं। तो यहां पर एक ही शब्द को दो बार बोल दिया, तो इसमें क्या है, जो पर वाला शब्द होता है उसका नाम होता आम्रेडित। तस्या परम आम्रेडितम। ठीक है, ये धातु का नहीं, शब्द का होता है। जैसे अच्छा ये बता रहे हैं, जैसे पचती पचती, ये धातु नहीं है, ये एक प्रकार से नया शब्द हो रहा है। धातु धातु नहीं, धातु रूप है ये। ठीक है, और ऐसे शब्द है, ये वाला शब्द है। तो अब ये पचती पचती बोलते हैं, है? तो यहाँ पर बाद वाला पचती उसकी आम्रेडित संज्ञा है, और ये बाद वाला ग्राम शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञा, पहले वाले की नहीं होगी। चलिएगा, ये हो गया, समापन हो रहा है। 69 उत्तम। शब्द में यदि कम से कम 3 अच हो, कोई भी शब्द है उसमें 3 अच होने चाहिए कम से कम। कितने? 3 अच। और तो उसमें जो अंतिम अच होता है उसका अंतिम अच को कहते हैं उत्तम। जैसे पंचभ्या, इसमें आ 3 है, तो यहां पर जो य में जो आ है ये उसका नाम होगा उत्तम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तम। अब आइएगा, सरल है ये तो। 70वीं संज्ञा है उपोत्तम, ऊपर वाली से रिलेटेड है। उत्तम के समीप वाले अच को उपोत्तम कहा जाता है। अभी उत्तम ज्ञान, जैसे पंचभ्या में ये तो उत्तम हो गया, और उसके समीप में ये वाला आ है, तो इस च के आ का नाम हो गया उपोत्तम। उपोत्तम ये भी संज्ञा है। ठीक है, अब विशेष सभी संज्ञाओं को हृदयंगम कर लें। बस ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा था, ये संज्ञाएं आपको स्मरण करनी पड़ेंगी तभी व्याकरण समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इनका अर्थों एवं सिद्धियों में प्रचुर प्रयोग होता है। जब हम सूत्र का अर्थ करते हैं और शब्दों की सिद्धि करते हैं, तो जितनी ये संज्ञाएं आपको बताई हैं 70, ये तो आपको अच्छी तरह से इनका अर्थ पता ही होना चाहिए कि अच्छा इसका ये अर्थ है, इस संज्ञा का ये अर्थ है, इस संज्ञा का ये अर्थ है। इनके नाम से पहचानना आना चाहिए। और ये तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, व्याकरण पढ़ना है तो सामान्य बात तो नहीं है। अब आइएगा, अब ये अभ्यास दे रहे हैं आचार्य जी। अभ्यास आपको ही स्वयं करना है, स्वयं मिलान करना है, हम मिलान नहीं कराएंगे। अभ्यास नंबर 1, टी तथा उपधा में क्या भेद है? टी संज्ञा और उपधा संज्ञा में क्या क्या भेद हैं? टी किसका नाम, उपधा किसका नाम है, बताइएगा, लिखिएगा नोटबुक पर।
रामदत्त, भिदा, सोमसुत, रामचंद्र, देवदत्त शब्दों की टी तथा उपधा संज्ञा लिखो। इनमें टी किसका नाम है, उपधा किसका नाम है, ये आप लिखिएगा। ठीक है। अभ्यास, गति, भ, अंग, पद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। ये भी आप लिखिएगा, कितना समझ में आएगा आपको पता लगेगा। भू, घी, नदी, उपसर्जन, अप्रयुक्त संज्ञाओं का क्या प्रयोजन है, ये जितना आ जाए उतना लिख लें। ठीक है, जितना बताया है वहां पर, अभी आप पूरा प्रयोजन नहीं बता सकते, हमें पता है एक सामान्य प्रयोजन आचार्य जी ने बताया, गुरु जी ने, उसको लिख दीजिएगा। संज्ञा व संज्ञी किसे कहते हैं, ये तो जानिएगा, संज्ञा और संज्ञी। ठीक है, चलिए ये आपका मैंने करा दिया प्रकरण पूरा। 5 प्रकरण हमारे हो गए, 3 प्रकरण और बचे। अब वास्तव में और महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है, जो आप कहते हैं कि व्याकरण से शब्द में मालूम पड़ता है कि शब्द का क्या अर्थ है, तो वो सिद्धि से मालूम पड़ता है, व्याकरण में शब्द की सिद्धि। तो अब चलेगा हमारा सिद्धि प्रकरण। सिद्धि प्रकरण में ये का विभाग है, पहले फिर खा विभाग है कि सिद्धि कैसे करते हैं। हमने मानिएगा, कैसा मानिएगा, ये पचती, पचती कैसे बन गया, इसमें क्या धातु, इसमें क्या प्रत्यय है, ये कैसे मालूम पड़ेगा वो सीखेंगे। ये कैसे बन गया आपने, रामा, रामा कैसे बन गया, रामऊ कैसे बन गया, ये इस प्रकरण में सिखाया गया। ये व्याकरण का पूरा यहां पर निचोड़ मिलेगा आपको। चलिए तो मिलते हैं आगे की कक्षा में। आज की छोटी कक्षा है, कोई बात नहीं है, संज्ञाएं कंप्लीट इनको कॉपी पर लिख लीजिएगा तो बहुत लिखने से भी याद हो जाता है। सर्वेभ्यो नमः।